भारत के वाइन वाले इसलिए परेशान हैं कि अगर घर घर के लोग खुद ही वीडियोस बनाएंगे तो कहीं जो उनको मिलता है, वॉच टाइम मिलता है, जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, लोगों का कहीं इंटरेस्ट उससे कम होकर ये आम लोगों के आम कंटेंट देखने की तरफ ना चला जाए। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। लगातार कुछ दिनों से YouTube में एक खास ट्रेंड देखा जा रहा है कि लगातार टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के वीडियोस बनाए जा रहे हैं और ये वीडियोस वो वाइन आर्टिस्ट बना रहे हैं जो लगातार सिंगल हेडेडली बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करते हैं और उस तरीके से वो एक तरीके से जो टिकटॉक के आर्टिस्ट हैं उनको छोटा दिखाने, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर उनको लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन व्यूज मिल रहे हैं और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ वाइन आर्टिस्ट इतना खफा क्यों है और क्या सच में टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई चल रही है? ऐप की बिजनेस में एक अलग तरीके की लड़ाई चलती है, कितने डाउनलोड्स हुए, उसकी कंपनी के वैल्यूएशन कितने हुए, लोग कितना उसके एक्टिव यूजर्स हैं, कितना उसमें आपको कंटेंट प्रति आर अपलोड हो रहा है, कितने दिन भर में लोग कितना ज़्यादा वक्त उस ऐप पे बिता रहे हैं। तो ये एक अलग लड़ाई है जो चलती है। हम इन दोनों का जिक्र करेंगे। टिकटॉक क्या है, किस तरीके से उसका मार्केट है, कितने फास्टली वो ग्रो कर रहा है, यूट्यूब क्या है, कितना स्थिर है, क्या यूट्यूब को टिकटॉक से डरने की जरूरत है, क्या टिकटॉक एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है यूट्यूब के लिए और ऐसे बहुत सारे ऐप्स के लिए, उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों का इतिहास क्या है। टिकटॉक साल 2012 में बना है, चाइनीज कंपनी है, डोलिन नाम से उनका पहले ही आपको 5 साल से वो बहुत एक्टिव थे चाइना के भीतर और वहां पर बहुत ही अच्छा उनका व्यवसाय था, लेकिन चाइना से बाहर जाना था तो उन्होंने अपना नया नाम बनाया ताकि चाइनीज बहुत सारी कंपनियों को, आप जैसे हुआई को देखते हैं कितने रेस्ट्रिक्शन झेलने पड़ते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने अपना नाम चेंज किया, ऑफिसेज भी अमेरिका में खोले और टिकटॉक नाम से लॉन्च किया और बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांग है। और आपको गूगल, आप जानते हैं गूगल की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने यूट्यूब को 2006 में खरीद लिया। हालांकि 2005 में कंपनी बनी थी, 3 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, पेपल के एम्प्लॉय थे और उन्होंने 2006 में 1.5 बिलियन लगभग इन्वेस्टमेंट कर दिया था गूगल ने उस पर और उसे खरीद लिया। जब उसे ले रहे थे लोग बहुत सोच रहे थे कि ये बहुत घाटे का सौदा है, अभी तक ये मोनेटाइज नहीं है, एडवर्टाइजिंग कुछ पता नहीं किस तरह से पैसे कमाएगी। तो उस वक्त बहुत बड़ा गूगल ने सोचा और उस तरीके से उसे खरीदा बहुत हाई वैल्यू करके और वो आज 15 साल का एक बहुत बड़ा लंबी जर्नी कर चुकी है। और टिकटॉक की बात की जाए तो 2017 में ही वर्ल्ड मार्केट के लिए खुली और 2020 का आज वक्त है, तो बहुत छोटा स्पैन वर्ल्ड की बात की जाए तो उसमें उन्होंने बिताया, लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली उभर रही है। तो टिकटॉक के लिए आने वाले टाइम में क्या थ्रेट है, क्या कंपटीशन है, यूट्यूब किस तरीके से इस तरह के थ्रेट को कोप कर रहा है, उनके अपने क्या कंपटीशन है, वो कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, उसको जानेंगे। तो आपको बता दें, जो अगर हम बात की जाए कंटेंट की तो टिकटॉक में एक खास लिमिट है, बेहद ही कम लिमिट है, 15 सेकंड का एक टाइम है जिसके भीतर लोग कंटेंट डायलॉग्स के थ्रू, गाने के थ्रू वो बनाते हैं। वो एक तरीके से आर्टिस्ट के भीतर की कुछ कला हो चाहे ना हो, लेकिन वो वीडियो को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करते हैं। लोग लिपसिंग करते हैं वीडियो पे और उसे अटैच करके वो अपलोड करते हैं। यूट्यूब जबकि एक बहुत ही डिफरेंट माध्यम है, उस पर लॉन्ग आर आप कंटेंट डाल सकते हैं, कई घंटों का कंटेंट डाल सकते हैं। आप कितने न्यूज़ चैनल को देखते हैं जो लगातार कई घंटों तक लाइव चलते रहते हैं, 20 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे, और उसमें जो कंटेंट बनाने का तरीका है बहुत अलग है, प्रोफेशनल लोग बनाते हैं और उसमें खासकर लोग जब देखते हैं तो सोचते हैं कुछ स्किल, कुछ नॉलेज, कुछ तो एक नई चीज़ मिले। बहुत लोग आज यूट्यूब जो है बहुत चीज़ें लर्न करने का एक माध्यम है, एंटरटेनमेंट का तो है, वाइन का एक सेक्शन है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, जोक्स देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन खासकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स लेने जाते हैं, तो वो देखते हैं मूवी के बड़े ट्रेलर्स रिलीज़ होते हैं, फिर उनके रिव्यूज़ देखते हैं यूट्यूब पे, तो फिर वो मन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूट्यूब है उसका जो हेल्प है उसे लोग डेली लाइफ में लाते हैं। अगर कोई चीज़ मशीन ख़राब है, कोई प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो सबका आपको एक तरीके से यूट्यूब बहुत ही ईजिली अवेलेबल एक ट्यूटोरियल की तरह काम करता है, स्किल्स हमारे अंदर ऐड करता है। तो दोनों बहुत ही अलग काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और यूट्यूब भी इस पर सचेत है। आपको बता दें, आगे के डाटाज ऐसे हैं कि अभी जो पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 2019 का iOS जो आपका एप्पल फ़ोन है उसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ये ऐप था। 33 मिलियन टिकटॉक डाउनलोड किया गया 33 मिलियन बार iOS एप्पल के फ़ोन्स पे। वहीं पर यूट्यूब इसमें पिछड़ गया 2019 में, 27 मिलियन बार इसे आपको डाउनलोड किया गया। और वहीं पर आप बात की जाए कि आपको जो इसके जो
ये ऐप है उसे कितनी बार डाउनलोड किया गया है पूरे वर्ल्ड में, तो टिकटॉक के आपको 1.65 बिलियन डाउनलोड्स हैं और आपको जो यूट्यूब है वो 5 बिलियन डाउनलोड का है। यूट्यूब बहुत लंबा सफ़र तय किया है 2006 से 2020 में, उसमें 5 बिलियन डाउनलोड है। और वहीं पर टिकटॉक की बात की जाए तो उनके 1.65 बिलियन है। बहुत कम वक्त है, 3 साल में 1.65 बिलियन, 5 साल में 5 बिलियन करना, मतलब दोनों का अगर बात की जाए टिकटॉक की परफॉर्मेंस की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ में देखना पड़ेगा टिकटॉक जब आया तो इंटरनेट कितना फल फूल रहा है और कितनी इजीली अवेलेबिलिटी है, जबकि यूट्यूब जब आया था तो उस वक्त इंटरनेट कितना मुश्किल था, लोगों के पास हैंड में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे और स्मार्टफोन्स नहीं थे जहाँ वो बहुत इजीली इस्तेमाल करते थे। जो लोग यूट्यूब देखते थे वो बड़े कंप्यूटर्स पे ही देखते थे, टैब्स पे ही देखते थे। अब बहुत ईजी हो गया, पिछले 7-8 सालों में मोबाइल फ़ोन्स चीप हुए हैं, इंटरनेट सर्विसेज चीप हुई हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा उसमें टाइम बिता रहे हैं, तो वो देखने वाली बात है। और लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो क्या कितने घंटे कंटेंट देखा जा रहा है, अगर बात की जाए तो टिकटॉक जो है वो 52 मिनट जो प्रति व्यक्ति, जो टिकटॉक के ऐप में है तो 52 मिनट प्रति व्यक्ति उसमें वक्त ज़ाया करता है, वहीं यूट्यूब पे 1 घंटा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 8 मिनट का डिफरेंस है। आपको बता दें जो टेक्नोलॉजी है जैसे यूट्यूब में है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लाइक पेजेस सब्सक्राइब होते हैं उसके कंटेंट आते हैं, जैसे हम पिछले कंटेंट देखते हैं तो उसके थ्रू आते हैं, तो वो एक हमारे माइंडसेट को समझता है। और लेकिन टिकटॉक लगातार वो स्क्रॉल कीजिए, कंटेंट अच्छा लगा तुरंत स्वाइप कीजिए, तो एक बहुत फन एलिमेंट देता है कि तुरंत आगे बढ़ी, तो उसमें आपके कुछ खास चॉइसेस नहीं होते, आपको बस कॉमेडी देखनी होती है, म्यूजिक देखना होता है, डांस देखना होता है, उसमें कुछ अलग बात नहीं है। लेकिन हाँ बहुत फास्ट होता है, आम लोगों को देखते हैं, उनके फन देखते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं, तो लोग दूसरे की लाइफ को देखने में बहुत एंटरटेन होते हैं, तो वो अलग मामला है। अब बात है कि कंपटीशन क्या है। टिकटॉक के लिए आने वाले टाइम बहुत टफ होने वाले हैं, क्योंकि पहले ही वो बहुत ही बड़ा कंपटीशन आपको सिंगापुर की कंपनी आपको बीगो से झेल रहा है, जो लाइक ऐप बनाती है, उससे बहुत बड़ा कंपटीशन झेल ही रहा है। और साथ में खबरें हैं इंस्टाग्राम भी पिछले आपको 2 महीने से ब्राज़ील में आपको वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक वीडियो उन्होंने भी वीडियो कंटेंट क्रिएटिंग फॉर्मेट वहाँ भी लॉन्च किया है और ब्राज़ील में पिछले 2-3 महीने से उस पर काम चल रहा है, वहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पर कैसा फीडबैक आता है, उसके थ्रू वो एक बना रहे हैं। और खासकर ये भी खबर आई है कि यूट्यूब और फेसबुक दोनों इस बात पर बहुत सचेत है कि जिस तरीके से टिकटॉक बहुत छोटे समय में लोगों को कंटेंट प्रोड्यूस करने देता है, बहुत एंटरटेन करता है, तो वैसा वो भी ऐप बनाने की कोशिश में है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाने की कोशिश में है। वहीं आपको YouTube की बात की जाए, YouTube अलग तरह की कंपटीशन चल रहा है, उससे अब नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम से कंपटीशन है, इसलिए उसने YouTube रेड लॉन्च किया था, जिसके बाद में नाम YouTube प्रीमियम कर दिया, और जिसमें भी बताया जा रहा है कि कितने उसके अलग से लोग पैसे देकर उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं अच्छे कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि YouTube स्पेशल कंटेंट भी अब बनने लगा है। स्पॉटिफाई आप देखें, YouTube आजकल कह रहा है कि अगर आप हमारे YouTube प्रीमियम लेते हैं तो आप म्यूजिक बैकग्राउंड में करके भी सुन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पॉटिफाई को भी डायरेक्टली कंपटीशन देने की कोशिश में है यूट्यूब की। हम स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक ऐप्स हैं और हम उनको भी कम्पीट करें, तो यूट्यूब अपने लेवल पे अलग तरीके के काम कर रहा है। भारत की बात करें तो खासकर टिकटॉक के जो आपको 800 मिलियन डाउनलोड्स है पूरे वर्ल्ड में, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत में ही है। तो इंडिया क्यों इतना आपको जो इंडियन वाइन्स वाले लोग हैं क्यों परेशान हैं, क्योंकि यहां पर इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। 467 मिलियन बार आपको टिकटॉक भारत में डाउनलोड कर लिया गया है और उसमें लोग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और उसमें लेकिन एक और आंकड़ा है कि 467 मिलियन बार उसे डाउनलोड तो किया गया है, लेकिन 20 मिलियन ही एक्टिव यूज़र हैं आपको टिकटॉक के, और जो आपको यूट्यूब है उसके 245 मिलियन एक्टिव यूज़र 2018 में थे, और कंपनी का ऐसा कहना था कि ये 2020 आते तक डबल होगा। हम मान रहे हैं अगर कुछ स्लो ग्रोथ थोड़ा स्लो भी हो रहा होगा तो ये आंकड़ा आपको 350 मिलियन के तक पहुंच गया होगा। 350 मिलियन एक्टिव यूजर भारत में यूट्यूब के होंगे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन देखें तो हाथी और चूहे की जैसी लग रही है, लेकिन लोग कंपीट कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू कंपनी की लगातार बढ़ रही है। टिकटॉक की मार्केट वैल्यू आपको 176 मिलियन तक पहुंच गई है, और तो ये अलग मामला है। और वहीं सिर्फ 176 मिलियन उस कंपनी ने साल 2019 में कमाया था, माफ़ कीजिएगा उसकी वैल्यूशन अलग है। 176 मिलियन आपको टिकटॉक ने साल 2019 में कमाया है।
वहीं पर जो YouTube है वो 112 बिलियन कमाई है, बिलियन डॉलर। तो आपको बता दें, मिलियन बिलियन में लगातार बहुत सारे आंकड़े आते हैं, वेस्टर्न तरीका है इसे देखने का। तो इसमें हम बताते हैं भारत के अनुसार किस तरीके से मिलियन बिलियन को आपको देखना चाहिए। 1 मिलियन 10 लाख है, 1 बिलियन 100 करोड़ है। तो 1000 जब मिलियन होता है तो 1 बिलियन बनता है। तो बहुत बड़ा अंतर है YouTube और आपको टिकटॉक के बीच में। जितना पैसा YouTube कमाता है, जितना टिकटॉक कमाता है, उसमें बहुत भारी अंतर है। जितना कंटेंट YouTube अपलोड करता है, जितना कंटेंट टिकटॉक अपलोड करता है, उसमें बहुत अंतर है। हाँ, टिकटॉक बड़ी कंपनी बढ़ रही है, डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं। अमेरिका हो, भारत हो, एशियन कंट्रीज हो, यहाँ पर जो युवा लड़के हैं, जो 16 से 24 साल की जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपको टिकटॉक से। लेकिन यूट्यूब के सर्वे सर्वा वो है, अगर बात की जाए तो 20 साल से लेकर 60 साल तक हर व्यक्ति अगर कोई अच्छा कंटेंट देखना चाहता है, कुछ स्किल लर्न करना चाहता है, कोई नॉलेजेबल चीज़ देखना चाहता है, तो वो यूट्यूब पर ही पहुँचता है। लेकिन वाइन आर्टिस्ट क्यों भारत के इतने परेशान हैं? लोग खासकर, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार से वाइन आर्टिस्ट बहुत स्क्रिप्टिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्किल्स लगाते हैं, बहुत लंबे वीडियोस बनाते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तब एक अच्छा वीडियो उनका बन पाता है। और वहीं पर टिकटॉक के साथ क्या है, बहुत फैसिलिटी ऐप प्रोवाइड करती है कि बहुत इजीली आप बनाइए, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, आप चाहें तो बहुत सारे इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, दो लोग एक साथ आ सकते हैं, पुराने किसी आदमी ने डायलॉग बोला है टिकटॉक में, उसको एक साथ जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे इजी है और बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब आम लोगों को स्टार बनाने की कोशिश है। अगर आप में टैलेंट नहीं भी है, आप बेहद आम इंसान हैं, घर में रहते हैं, दुकान में बैठते हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो वो आम लोगों का बेहद ऐप है। यूट्यूब भी आम लोगों का ऐप है, लेकिन उसको काम करने के लिए थोड़ी स्किल की जरूरत पड़ती है। लोग कुछ ना कुछ उस पर टैलेंट लगाते हैं, कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं, ताकि वो एक चैनल बन पाए, ताकि वो एक चैनल बने, एंडोर्स कर पाए, ताकि क्योंकि लोग यूट्यूब के थ्रू अपने फ्यूचर्स को देखते हैं और एक ब्रांड वैल्यूएशन करते हैं। वही टिकटॉक भी लोग इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं, हमारे ज़्यादा लाइक्स रहें, ज़्यादा व्यूज़ रहें, ज़्यादा फॉलोअर्स आएँ, तो हम भी किसी ब्रांड की वैल्यूएशन करें, थोड़ा उनको हम प्रचार करके पैसे कमा लें। तो ये दोनों बहुत अलग लड़ाई है, लेकिन ऐप की दुनिया में ये लड़ाई एक साथ लड़ी जा रही है। और भारत के वाइन्स वाले इसलिए परेशान हैं कि अगर घर घर के लोग खुद ही वीडियोज़ बनाएंगे तो कहीं जो उनको मिलता है, वॉच टाइम मिलता है, जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, लोगों का कहीं इंटरेस्ट उससे कम होकर ये आम लोगों के आम कंटेंट देखने की तरफ ना चला जाए। ये बड़ा कंपटीशन है। हालांकि अब लाइक ऐप से, अब इंस्टाग्राम जिस प्रकार से ला रहा है, चाहे फेसबुक ने प्लान किया, यूट्यूब ने प्लान किया ऐसे छोटे ऐप्स बनाने का जो इस तरीके के फैसिलिटेट करे, क्योंकि टिकटॉक के सब फायदा रहा कि 2017 में म्यूजिकली को 1 बिलियन में एक्वायर कर लिया और उसके कारण जो उसका सबसे बड़ा कंपटीशन था उसे खत्म हुआ और उसे खासकर अमेरिकन मार्केट में घुसने को बहुत आसानी हुई। अमेरिकन मार्केट में वो बहुत अच्छे से अपने पैर पकड़ जमा चुका है। तो अब बड़ी लंबी लड़ाई है और ये छोटी छोटी चीज़ें जो दिख रही है, जो ये वाइन आर्टिस्ट लड़ रहे हैं, ये ठीक है, उनकी अपनी खींच हो सकती है, फन हो सकता है, मजाक उड़ाना हो सकता है, लेकिन ऐप की दुनिया में इकोनॉमिक एक बहुत बड़ी लड़ाई भी अंदर चल रही है। हालांकि टिकटॉक पे बहुत सारे सवाल उठे हैं अडल्ट कंटेंट के लिए, पॉर्न को प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी रीजंस के लिए, क्योंकि चाइना के माना जाता है चाइनीज़ ऐप है और ये अमेरिकन सोल्जर्स को कहा गया है कि आप अपने ऑफिशियल फ़ोन्स में इस ऐप का इस्तेमाल ना करें। हालांकि यूट्यूब में कभी डर नहीं रहा और ख़ासकर यूट्यूब जिस प्रकार से चाइना में बैन है, वहाँ पर उनका अपना ऐप चलता है डेली मोशन के नाम से, जहाँ पर वो अलग तरह के वीडियो कंटेंट को अपलोड करते हैं। तो बड़ी अलग लड़ाई है ये, अमेरिका चाइना की भी लड़ाई की तरह देखा जा सकता है। यूट्यूब अमेरिकन है, टिकटॉक चाइनीज़ है, दो इकोनॉमिक पावर की भी लड़ाई है। भीतर गाने बहुत सारी कहानियाँ चलती है। हमने आपको एक सरसरी नॉलेज देने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल एक्सेस 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।